गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का काल नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय पता चलता है बच्चों, उसे हम काल कहते हैं। बच्चों, जैसे कि मैं रोटी खाता हूँ, सचिन आगरा जाएगा, सोनाली ने नृत्य किया, तो इसमें जो है हमें काल के विषय में बताया गया है। बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बच्चों, वर्तमान काल हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी हो रहा है या समानता होती है, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं शाम को खेलता हूँ, बच्चे सो रहे हैं। वर्तमान काल के बच्चों 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, सचिन गाता है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से जिससे ये पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी भी चल रही है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे निमित गीत गाता है, हलवाई मिठाई बना रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह हो, वह संदेह वर्तमान काल होता है। जैसे सचिन पढ़ता होगा, माताजी खाना बना रही होंगी। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, उसे भूत या अतीत काल कहते हैं। जैसे रमेश कोलकाता गया था, वह हॉकी खेल रहे होंगे। भूतकाल के बच्चों 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल में बच्चों क्या होता है कि सामान्य रूप से बीते हुए समय में क्रिया पूरी हो चुकी है। जैसे राम ने रावण को मारा, हम चिड़ियाघर गए। आसन भूतकाल में बच्चों क्या होता है कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। माताजी खाना बना चुकी हैं, वह नहाकर आई है, यानी कि अभी पूर्ण हो चुका है। अपूर्ण भूतकाल, यह पता जिस क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर अभी समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कपिल खेल रहा था, मैं नाश्ता कर रहा था। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया भूतकाल के क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो, कंफ्यूजन हो, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसकी बस छूट गई होगी, अब दुकान बंद हो चुकी होगी। हेतु मत भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होना हेतु मत भूतकाल कहलाता है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। अब हम पढ़ते हैं बच्चों भविष्य काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मेरा भाई आज आएगा, पिताजी रुपए लाएंगे, यानी कि इससे हमें भविष्य काल का पता चल रहा है। बच्चों, भविष्य काल के भी 2 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में समय ढंग से होने का पता चले, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे चोर पकड़ा जाएगा, मैं कल आऊँगा। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उससे भविष्य में होने की कल की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि काल के 3 भेद होते हैं। अब हम लोग पक्ष और वृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक कार्य व्यापार किसी काल अवधि के बीच होता है, जो प्रारंभ से अंत तक फैला रहता है। इस फैली हुई काल अवधि में कार्य व्यापार को देखना पक्ष कहलाता है। हिंदी में पक्ष मुख्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं: नित्यता बोधक पक्ष, आवृत्ति मूलक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष और पूर्णकालिक पक्ष।
नित्याबोधक में क्या होता है, जैसे रवि डॉक्टर है, इसमें क्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है और पूरी नहीं होती है। आवृत्ति मूलक में सूरज पूरब से निकलता है। सातत्य बोधक में गीता लिख रही है, निरंतर कार्य चलता रहता है। और पूर्णकालिक पक्ष में ये समाप्त हो चुका होता है, जैसे सुरेश काफी दौड़ चुका है, शीला पुस्तक पढ़ चुकी है। वृत्ति, अब हम वृत्ति के विषय में पढ़ेंगे। जब क्रिया रूप वक्ता या लेखक की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है तो उसे वृत्ति कहते हैं। इसके मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं: आज्ञार्थ, इच्छार्थ, संभावनार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ और प्रश्नार्थ। अब हम इनके विषय में आपको हम बताते हैं उदाहरण के साथ। आज्ञार्थ में तुम अपने घर जाओ। इच्छार्थ में ईश्वर सबका भला करे। संभावनार्थ में शायद आज वर्षा ना हो। निश्चयार्थ में मुझे आज मुंबई जाना है। संकेतार्थ में यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। प्रश्नार्थ में अब मैं क्या करूं। तो बच्चों, अब तक आपने पढ़ा, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इन कालों के उपभेदों के विषय में भी पूर्ण जानकारी को भी पढ़ना है और समझना है। थैंक यू क्लास।